दे दो कुर्सी। बोलिए बोलिए संजय जी, बोलिए। कंटिन्यू कीजिए संजय जी, आइए, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट हैं संजय जी। बोलिए संजय कुमार, बोलिए बोलिए। बोलिए। बोलिए संजय कुमार जी, बोलिए। संजय कुमार जी बोलिए, आपको आजादी है पूरी तरह से, क्योंकि ठाकुर साहब बोले, हर्ष भाई बोले तो जो है सब लोग मान दे बात को। संजय कुमार जी आइए। गुड इवनिंग हर्ष भाई। जी जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो जमील भाई, होली जी की। जी, शुक्रिया शुक्रिया, आपको भी जो है बहुत बहुत सलामत हो होली की। और ये रंग में जो है, ये जो होली आ रही सबके लिए जो है खुशहाली लेके आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ये होली में जो है हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाए, मुझे दुआ कर रहा हूँ मैं अल्लाह से। जी, तो बात तो जो है शुरू करते वक्त मैं ये बोलूंगा हर्ष भाई के जो है, जो हादसा हुआ हमारे जो है राकेश भाई के साथ, बहुत बड़ा अफसोस हुआ। और मैं माफी चाहता हूँ, आपका भी जो है एक मैसेज आपका और जो है ठाकुर साहब का कट करना पड़ा, तो लिहाजा जो मैं है। जमील भाई मैं जी जमील भाई बता दूं आपको। जी जी मैंने परसों दिन मैंने फोन किया था राकेश जी को। जी। राकेश जी से मेरी बात हुई थी। तो हम्म। राकेश जी उस समय आहत होके रो रहे थे। मैंने जी जी बोला मुझे बात करनी है राकेश जी से। तो हर्ष जी भाई मैं राकेश ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये राकेश नहीं हो सकता है, मेरा राकेश दहाड़ने वाला है। जी जी अरे आपका है क्या जी? आप मिट्टी के पुतले मिट्टी में मिल जाएंगे। आपको गिफ्ट किया गॉड ने, जी। आपका है क्या? मुझे ये बताइए। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। हम जा भी रहे हैं, मैं गौतम जी को लेके जा रहा हूँ राकेश जी के यहाँ। मैं जी दोस्ती करता हूँ तो खुल के करता हूँ कि यदि परिस्थितियां आ गई तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूँ। हम बिल्कुल जा रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल राकेश जी के यहाँ। 10 और बिल्कुल। 11 ये इसी टाइमिंग में हम लोग 15 के अंदर में पहुंचेंगे राकेश जी के यहाँ। जी जी, हमारे तरफ से भी सबके पूरी कोर टीम की तरफ से बोलिए उनको पुरस्कार दीजिए। और एक बात क्या है, मैं कल बात हुई थी राकेश भाई से मेरी, वो जी 10 साल की उम्र है बोल के जो है बच्चा बोल के बता के जो है आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। बस मैं जो है हिम्मत दिया, और भाभी को भी जो है हिम्मत बोलो हमारे देखिए तरफ से, आप जमील हिम्मत से भाई, रहो बोल के बोला हूँ। जी जमील भाई आप जी जी। अल्लाह का शुक्रगुजार करिए। मैं ईश्वर का करता हूँ, कोई गॉड का करता है और कोई रब का करता है। बात देखिए। लेकिन आप एक बात समझिए कि कुछ ऐसा भी है कि किसी का बच्चा 6 मिनट में भी चला जाता है। जी जी आपने तो 10 साल का समय दिया, इसलिए आपको जी। बधाई देना चाहिए ईश्वर को कि हे ईश्वर आपने मुझे 10 वर्ष का समय दिया व्यतीत करने के लिए। और ईश्वर जो करता है समय अनुसार ही करता है जमील भाई। किसी के बिल्कुल साथ बिल्कुल। कुछ भी गलत नहीं हो सकता यदि आपकी आस्था ईश्वर और अल्लाह में है तो। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। क्या आप जिसके ऊपर गुजर गया, हम तो मैं उनको बस जो है ये अपने तहे दिल मानता से। हूँ, देखिए मैं बस ये मानता हूँ जमील भाई कि आज मेरे पास मेरे अपने नहीं भी हो तो मेरे इतने अपने हो चुके हैं जी जी। कि मुझे अपनेपन में कमी नहीं मिलती। क्या बात है, क्या बात है, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। बस तो ये हमको यही तो बात नहीं है जी। लगता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 4 कंधे की आवश्यकता है और मुझको तो ये लगता है कि जिस दिन हमको यहाँ से रुखसत होना हो 4 लाख कंधे तैयार हैं एक दूसरे के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हर्ष भाई। हर्ष मैं भाई मैं कोशिश जो है करूंगा जी जमील भाई, मैं जी कोशिश करूंगा। क्योंकि लिम्का का जो टारगेट है वो 12 तारीख को है जी और मैं कोशिश करूंगा कि 10 तारीख को ही जूम हो, ताकि जी। 10 तारीख को जून में यदि लोग पूर्ण रूप से एक संतुष्ट पूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं तो जी 12 को जो धमाका कोई और नहीं किया होगा इंडिया में वो मेरी टीम यहाँ से करके दिखाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। बोलिए बिल्कुल हर्ष गौतम भाई। जी। बिल्कुल 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 करके दिखाएंगे, जबरदस्त। बिल्कुल। और
जी। और ये धमाका इसमें क्या कर रहे हैं आज भाई, जिस दिन राकेश भाई का जो है बच्चे का इंतकाल हुआ ना, उस दिन क्या मैं जो है पुरसा दिया और व्हाट्सएप पे वगैरह मैसेज वगैरह डाला करा था। तो कल एक जना मेरे को जी फोन करके जो है बोल रहा, तुम लोग जूम मीटिंग में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे मैं बोला भाई ये बात को तू कहाँ से जोड़ रहा, बोल के बोला उसका नंबर क्या है, बोलता मैं बोल देता हूँ, आपको धमकियां दे रहा है ना फोन करके। मैं बोला सामने आके धमकी दे, जूम मीटिंग में तुम लोग मुकेश यागी को ऐसा बोले वैसा बोले बोल के जो है वो मीटिंग के रिकॉर्ड उठा के डाला हर्ष भाई ने। उसका नंबर मैं एक बार ग्रुप में बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। 92 जमील भाई रुक जाइए, जमील भाई रुक जाइए। अरे मेरे जमील भाई हमेशा कार और मोटर बनाने में लगे रहते हैं, टाइम कहाँ है ऐसे ऐसे नालायकों के लिए? बोलिए गलत बोल रहे हैं तो। बिल्कुल सही है हर्ष भाई, लेकिन जो बिल्कुल सही कहा। हमारे पास नहीं है। मुझे सोचना होगा तो मैं सुभाष जी के विषय में सोचूंगा, मुझे सोचना होगा तो जमील भाई के विषय में सोचूंगा। मैं नालायकों के विषय में कभी सोचता नहीं। मैं अग्रसर रहता हूँ अपने काम में, मैं कर्मयोगी हूँ। मैं रुकता नहीं और मैं सोचता नहीं किसी के विषय में। जिसको गलत बोलना है बोलो, जिसको गालियां देना है दो। मैं नहीं जानता कुछ भी। मैं सही हूँ ये मायने रखता है, तुम गलत हो थे और रहोगे, ये तुम्हारा विचार है। बिल्कुल, मैं भी ये मंच के हिसाब से ये बोल रहा था, जैसा हमारे हर्ष भाई के ख्यालात है, हम लोगों के भी बिल्कुल ऐसी ख्यालात है। हम कब्रों को देख के मैदान छोड़ने वाले नहीं है, लिहाजा ये धमकियों को डरने वाले करने वाले भी नहीं है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारे पैसे हमारे लगे, हमारे तकलीफ है, हम आके अपनी बातचीत रख के अपना डिप्रेशन कम कर लेते मीटिंग के अंदर। और अगर आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है तो अपने कान देखिए में भी डाल जमील लेके भाई, बैठो। जी जी जमील भाई मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। जी 26 अक्टूबर से हम लोग हैं इस मंच पे, और 26 अक्टूबर से नाना प्रकार की बातें इस मंच से हुई हैं, लेकिन आज तक कभी भी एमडी और सीएमडी की ये प्रतिक्रिया नहीं हुई कि ये बंदा मेरे को गाली क्यों दे रहा है। सुन लीजिए, मैं बता दूंगा आपको खुले शब्दों में। ठाकुर साहब भी हैं, अगर ऐसा जवाब मिला हो तो मेरे नाम पे कुत्ता पालिएगा। बोलिए ठाकुर साहब, गलत बोल रहे हैं तो। नहीं, उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा, भले ही उन्हें किसी ने गालियां भी दी हैं तो उन्होंने फिर भी उनके लिए सर का ही प्रयोग किया है। इस बात के लिए मैं कई बार मीटिंग में कह भी चुका हूँ कि मुकेश त्यागी जी और फैजान जी ने कभी भी अपने शब्दों से गिरने की कोशिश नहीं की है। इसमें मैं उनकी गरिमा को मानता हूँ और उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने किसी के लिए भी कभी अपशब्द का यूज नहीं किया। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं तो यही कहता हूँ कि हमें किसी के लिए भी अपशब्द यूज करने का अधिकार नहीं है और ना ही करना चाहिए। जी बिल्कुल भी ठाकुर साहब, लेकिन क्या बात है बोले तो जो है कभी गुस्से में जो है आपसे अरे निकल जाता, और वैसा बोले तो उनका फर्ज भी बनता है वो लोग सुनना, क्योंकि वो लोग अपना पैसा लेके जो है रोटेशन वगैरह करे, जो भी है कंपनियों में बिजनेस करे, तो कुछ जगहों पे फंस गए सर, क्या है वो भी इंसान है। खैर कोई फरिश्ते तो नहीं है, हम मानते, लेकिन कभी कभी गुस्से में मैं हों दो या हर्ष भाई हों दो या हम हों दो या पूरी टीम हों दो, कभी भी कुछ भी नहीं बोले। लेकिन वो जो परसों धमकी देने वाला ये बोल रहा नंदूलाल जी भी जो इतने साल के हैं, उन्होंने भी ऐसा बोले, राकेश भाई ऐसा बोले, जमील भाई तुम भी ऐसा बोले, अब तुम्हारी बारी है। वो मैं बोला ये सब बेकार बातों को मैं नहीं मानता हूँ। अब तू ज्यादा बात करा तो ये रिकॉर्ड करके डीसीपी को एसीपी कमिश्नर को दे, तो मैं ये नंबर के साथ तेरा बोल के बोला। तो ऐसे बहरूपी भी ग्रुप के अंदर छुपे बैठे हुए हैं। हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, उसका नाम लीजिएगा तो। ऐसे ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। उतने टाइम में अल्लाह का नाम ले लीजिए 5 बार। मैं वही करता हूँ, मैं कृष्ण का नाम ले लेता हूँ, मैं अपने मित्रों को याद कर लेता हूँ, मैं दुश्मनों को याद करने का टाइम नहीं है मेरे पास। जमील भाई हमें किसी को हाईलाइट नहीं करना है, और जो ऐसी धमकी दिया करते हैं वो कुछ नहीं हुआ करते हैं। और धमकी तो पता नहीं कौन कौन किसे किसे क्या क्या देते हैं। मेरे से डायरेक्ट भी किसी की 1-2 बात हुई है, मैंने उससे यही कहा, मैं कहा बेटा आप अपनी पजामे से बाहर मत निकलो, अपने पजामे में रहो, और आदमी अपनी औकात में रहे तो अच्छा है। कभी दूसरे की औकात नापने में फीते छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए आप अपनी जगह रहो, अच्छा है। और हमें किसी के बारे में जमील भाई कुछ नहीं बोलना है। जो जैसा कर रहा है वो अपने लिए करता है, अच्छा करता है तो भी और बुरा करता है तो भी। चलो ठाकुर साहब, मैं जितना जो है ये मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा था उससे ज्यादा आप लोग बोल दिए, तो मैं जो है आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बस यही बात बोलना था
और राकेश भाई की तरफ से राकेश भाई को मैं फिर अपनी पूरी टीम की तरफ से जो एक बार पुरसा दे रहा हूँ कि वो जो है हिम्मत से रहे, अल्लाह उनके बच्चे को जो है जन्नतुल मुकाम में अता करो और जो है बेहतरीन जगह पे जो है सेट होके रहो। इनके लिए बच्चे के लिए सब मिलकर दुआ करेंगे अपन, ठीक है ना। शुक्रिया, मीटिंग को आप कंटिन्यू करिए गौतम जी या हर्ष अरे भाई। अल्लाह कहाँ से ये करेंगे जमील भाई, अल्लाह कहाँ से उनको मदद करे, ये दम देंगे? दम देने वाले आप और हम हैं। जब हम हैं तो फिर क्यों गम है? बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो? नहीं बात सही है, लेकिन बच्चे के लिए दुआ करे थे अपन के अल्लाह ताला जो है मासूम है ना। बच्चे के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं, प्यारा था बच्चा तभी बुला लिए अल्लाह, वरना नकारे आज भी घूम रहे हैं इस धरती पर। यही बात उसको भी मैं यही बोला, क्या बोल के जो धमकी दिया था उसको भी यही बोला, नकारे जो है आज भी लोगों के पैसे डुबा के फिर रहे, इनको तो भी मौत आ जाना कम से कम बोल के बोला सुने। बराबर इनके देखो, जो प्यारा मासूम था वो अल्लाह बुला लिए उसको 10 साल की उम्र में, और जो हरामियां है बड़े बड़े हंसदे सांपा वो फिर रहे। आप बोले सो बिल्कुल सही बात है हटू। चलिए, अब मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं ले जाना है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि 10 तारीख को मीटिंग में अरेंज करता हूँ, और यहाँ से ही बात चली जाएगी, क्योंकि हमारे मीटिंग को भी देखा जाता है एमडी और सीएमडी के द्वारा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि जो 11 का शेड्यूल था उसको यदि 10 के शेड्यूल में किया जाए तो 2 दिन का समय भी रहेगा, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस बार खुल के आए और लोगों को संतुष्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है गौतम जी, कल होली के लिए पुनः सबको हमारे तरफ से हार्दिक बधाई, और हमारे वरिष्ठों की तरफ से आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है और बना रहेगा, मैं ये कामना करता हूँ। इसी कामना के साथ कल होली को बिल्कुल समापन किया जाए अच्छे तरीके से, और पुनः मिलते हैं हम अगले दिन। धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।